आज देश भर के ज्वेलर्स एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के विरोध में की जा रही है। ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि भारतीय मानक ब्यूरो मनमाने तरीके से हॉलमार्किंग को लागू कर रहा है और इस नई नीति से ज्वेलरी के कारोबार पर खास असर पड़ेगा और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। आखिर क्या है गहनों में HUID और इससे क्यों है ज्वेलर्स परेशान? देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बैंक स्ट्रीट पर खन्ना ज्वेलर्स पुराना और बड़ा नाम है। 70 साल पुराने इस शोरूम में सन 2000 से ही हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा रही है, लेकिन शोरूम मालिक विजय खन्ना बताते हैं कि नए हॉलमार्क नियम में हर ज्वेलरी पीस पर HUID लगाने का जो नियम आया है, इससे वो बड़े परेशान हैं। दरअसल BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नया नियम बनाया है कि हॉलमार्क होने वाली हर ज्वेलरी पर प्रति पीस के हिसाब से एक 6 डिजिट का HUID नंबर लगेगा। HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ज्वेलर कहते हैं इस व्यवस्था से ग्राहकों की ट्रैकिंग हो सकेगी और वो परेशान होंगे। HUID इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए हमें उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैकिंग की। जबकि हम एक सामान बेचते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरर जब हॉलमार्किंग के लिए उसको भेजेगा तो उसमें वो हॉलमार्किंग करने के बाद एक पोर्टल पे डाल के उसको देगा। वो पोर्टल से होलसेलर को जाएगा, होलसेलर से रिटेलर को आएगा और रिटेलर से आगे जब कस्टमर को बेचेंगे तो इनकी ट्रैकिंग का क्या सिस्टम है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें लगता है कि जब ये ट्रैकिंग करेंगे तो शायद कस्टमर की भी ट्रैकिंग करें। यही नहीं, अब ग्राहक के कहने पर ज्वेलरी में कोई भी बदलाव केवल 2 ग्राम तक ही हो पाएगा, क्योंकि HUID के चलते इजाजत नहीं है। देखिए, एक सेट है, उसमें 3-4 पीस होते हैं। एक कस्टमर लड़की जिसने सेट पहनना है उसको नेकलेस पसंद है और झुमके पसंद नहीं है, तो वो चाहती है कि झुमके चेंज कर दिए जाएं। तो हम किसी भी हालात में किसी दूसरे सेट से झुमके निकाल के उसे नहीं दे सकते, क्योंकि पोर्टल पे उस सेट का पूरा वजन है। उसके नीचे को कोई मोती है या कोई भी आइटम है, अगर उसको चेंज करना है तो सरकार ने हमें सिर्फ 2 ग्राम तक की इजाज़त दी है चेंज करने की। तो 2 ग्राम में अगर 15 पीस है तो 2 ग्राम का तो 1 पीस होगा, तो हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं। ये सब समस्या, कोरोना की मार और हॉलमार्क के लिए चल रहा ज्वेलर रजिस्ट्रेशन, कुल मिलाकर करोल बाग में ज्वेलरी मार्केट 90% मंदा है। क्या स्थिति है? बिजनेस किस तरह का यहाँ पर चल रहा है? बड़ा है या घटा है? बिजनेस लगभग 10% रह गया है जी। ज्वेलर्स की ये भी शिकायत है कि सरकार के पास हॉलमार्किंग का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब उसका मकसद सरकार का क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो ट्रैकिंग ही उनका मकसद होना चाहिए, क्योंकि हम तो बिल में बेच रहे हैं। बिल में बेच रहे हैं, उसको अगर देखना है तो हम तो GST का रिकॉर्ड भर रहे हैं। हम हॉलमार्किंग में जो सोना दे रहे हैं उसका वजन दे रहे हैं, तो वजन से तो पूरा का पूरा ट्रैकिंग आज भी हो सकता है। तो वो वजन से ट्रैकिंग करने में उनको नहीं है, ये शायद इंडिविजुअल ट्रैकिंग कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोना बन रहा है और कहाँ तक जाएगा। 45 दिन हो गया है, सरकार की तरफ से भी कोई रिलैक्सेशन अभी तक नहीं है। बात तो जारी है। हमारी एडवाइजरी कमेटी सरकार BIS के साथ में बराबर बातचीत कर रही है। लेकिन कुछ रिलीफ तो दे, कोई बातचीत निकल के तो आए सामने। पूरी इंडस्ट्री गुमराह हुई हुई है कि हमारे साथ होगा क्या। कम शब्दों में जो बड़ी बात, अहम बात ज्वेलर्स कह रहे हैं वो ये है कि हॉलमार्क सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, जबकि इस सिस्टम के अंदर HUID लाकर सरकार हमारा बिजनेस कंट्रोल करना चाहती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ में शरद शर्मा, NDT मीडिया।